दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए भी है जिनको कोई एकदम फाइट नहीं करना है, लेकिन उन सबके लिए जरूर है जो हिंदी बोलते हैं। जो हिंदी बोलते हैं उन सबके लिए शब्द शुद्धि, बोलते समय शब्द शुद्ध आएंगे तो लिखते समय भी शुद्ध आएंगे। नहीं आएंगे, शुद्ध नहीं बोले जाएंगे तो फिर आएंगे कुछ भी नहीं, लिख भी नहीं पाओगे। देखिए हिंदुस्तान में हिंदी भाषा बहुत व्यापक स्तर पे कुछ स्टेट्स में बोली जाती। इस चैप्टर में लिखने लायक कम है, समझने लायक ज्यादा है। राजस्थान में हिंदी है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, उत्तर प्रदेश में लगभग सभी लोग हिंदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत हिंदी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी बहुत लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषी स्टेट कहते हैं। हिंदी भाषी स्टेट में ये नहीं है कि बाकी स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती, बहुत बोली जाती है। बंगाल में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, बंगाल के जम्मू कश्मीर और पूरे भारत से लेकर के विदेशों तक में भी हिंदी चल। पर बोलना अलग बात है, शुद्ध बोलना बिल्कुल ही अच्छी बात है, अलग बात है, और शुद्ध लिखना जरूरी है। इसलिए मैं मानक हिंदी की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड हिंदी। जो बोलते हैं बोलते समय उनको फर्क नहीं पड़ता, जो लिखते हैं शुद्धि आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जब शुद्ध बोलेंगे तभी तो शुद्ध लिखेंगे, ऐसे कैसे लिख लेंगे। और हमारे मित्र हैं, एक गाना सुन रहे हैं, हो कोई गुलाम या हो बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी पना। अब मैं इसको लिख देता हूँ, हो कोई गुलाम या हो बादशाह। बादशाह, सिंगर ने भी यही गाया, बादशाह। हमने अशुद्ध सुना और जिसने सुना है वो अशुद्ध बोलेगा, अशुद्ध बोलेगा। और लिखने के लिए कहा भाई इसको लिखो, हो कोई गुलाम या हो बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी फना। तो बादशाह लिख दिया। आप भी जानते हैं लिखा जाता है बादशाह, लेकिन हम है को खा जाते हैं। अब उसी बंदे से मैंने पूछा कि ये किस पर फिल्माया गया है, तो वो बोलता हाँ ध्यान है मेरे को, कौन है इसमें एक्टर, कौन है। मेरा कौन है बता तो सही। तो वो कहता है, नाम बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन। इतने बड़े लीजेंड का नाम अमिताभ बच्चन थोड़ी है। अमिताभ है, अमिताभ जिसकी आभा, जिसके यश का प्रकाश अमित हो, विस्तारित हो, अमिताभ है। अमिता तो लड़की का नाम है, पर बोल देते हैं ये पिक्चर किसकी थी, अमिताभ बच्चन की। क्यों? क्योंकि अमिताभ बोलेंगे तो अमिताभ एक बार और, फिर एक बार होट, अमिताभ भ पर भी होट मिलेंगे, और बच्चन ब बोलेंगे तो भी दोनों होट मिलेंगे, होस्ट हैं दो। लेकिन हम क्या इतने आलसी हो गए हैं, फटाफट बोल देते हैं अमिता और एक बार ही होट मिलाएंगे और बोल देंगे बच्चन। बिगड़ गया ना। तो हम हिंदी जैसे जैसे जितनी जितनी जल्दबाजी में बोलते रहेंगे, या कहीं ना कोई गलतियां करते रहेंगे, या तो सुनने में गलतियां करेंगे, या हमारा मुख्य तंत्र सही काम नहीं कर रहा है, या हम आलस दिखा देंगे, या किसी सही या व्यंजन का लोप कर देंगे, तो हिंदी बिगड़ जाएगी। और बिगड़ जाएगी तो फिर जब आप शब्द गलत ही सुन रहे हैं तो फिर शुद्ध लिखेंगे कैसे? वहां प्रश्न यही तो बनते हैं, शुद्ध लिखिए। जैसे मैंने एक शब्द लिखा था दुख, बहुत दुख हुआ, दुख शुद्ध तो यह है, क्योंकि बोला ऐसे जाएगा दुख। अब कुछ शब्द जो है ना हमारे पास में, कुछ चीजें अंग्रेजी की आ गई, भाषा आ गई। दिल्ली से जयपुर फ्लाइट में आते समय मेरे पड़ोस वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। ऐसी परिचय हुआ तो मैंने उससे नाम पूछा, आपका नाम क्या है? तो उसने कहा प्रियंका। मैंने कहा प्रियंका क्या है? नाम है प्रियंका।
लेकिन जबरदस्ती अपने नाम को थोड़ा सा बढ़िया बनाने के लिए प्रियंका कर रही है। गलत। हिंदी को बिगाड़ रहे हो, अपने नाम को भी बिगाड़ रहे हो। बहुत बहुत गलत है। तो हिंदी में हम शुद्धि पढ़ने जा रहे हैं। पहले शब्दों को शुद्ध पढ़ेंगे। अब लाखों लाख शब्द हैं, लाखों लाख शब्द हैं। कैसे करोगे उनको शुद्ध? तो शुद्ध बोलो। तो आप बोलोगे सामने शुद्ध भी बोले कैसे, हमको तो पता ही नहीं है। तो ना तो ट्रिक बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि इसके कारण से ये शब्द जो हैं अशुद्ध हो जाते हैं। इन गलतियों की वजह से शब्द जो हैं अशुद्ध हो जाते हैं। तो आपकी वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है, बोलने का तरीका, उसका ढंग भी अशुद्ध हो जाता है। बस वही गड़बड़ हो जाती है। कुछ शब्द अपन लिख देते हैं, जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे, लेकिन आप देखना अशुद्ध होगा सारा का सारा ही। शुद्ध आपको भी पता होगा क्या है, लेकिन अशुद्धि तो है। ठीक है, कुछ शब्द लिख देते हैं अपन, जिसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, फिर शुद्ध शब्द लिख देते हैं। बात करें वर्तनी अशुद्धि की, बोलने की अशुद्धि, बोलने की अशुद्धि, तो लिखने की भी अशुद्धि। अशुद्ध लिखे हुए हैं सारे, ऊपर सब के सब अशुद्ध लिखे हुए। लेकिन सच बताना दोस्तों, बोलते भी यही है हम, बिल्कुल यही बोलते हैं। क्या नाम लिखा हुआ है? राजेंद्र। हाँ भाई राजेंद्र, क्या हाल है? राजेंद्र थोड़ी उसका नाम, उसका नाम तो राजेंद्र है ना? राजेंद्र नाम है, हम बोले राजेंद्र। राम का भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, नोट शत्रुघ्न, बोल रहे हैं शत्रुघ्न, शत्रुघ्न है। थोड़ी सी बर्फ लाना, बर्फ है। वो आजकल वीडियो देता है सबर करो, 1 मिनट सबर करो, नोट सबर, सब्र। ये बॉलीवुड वालों ने फिल्में बना करके ऐसे ऐसे शब्द डाल दिए हैं कि हमारी हिंदी हो गई है खराब। सारे खराब है। जनता, जनता जिसको चाहती है जीत उसी की होती है। जनता, जनता नहीं, पर बोलते जनता है तो लिख रहे भी जनता है। कौन सा महीना है? महीना बड़ी मात्रा लगेगी। मूर्ति छोटी मात्रा लगेगी। शांति छोटी मात्रा। आप ही के शब्दों में बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई क्यों क्या होता है? क्यों होता है, क्यों? पकौड़ी नहीं होता है, पकौड़ी होता है, पकौड़ी। बोलते नहीं है ना, जल्दबाजी कर देते हैं। आइए, आइए नहीं होगा, आइए होगा। चाहिए नहीं होगा, चाहिए होगा। पैसा नहीं होगा, तेरी जेब में कितना पैसा है, तेरे अकाउंट में कितना पैसा है। पैसा, पैसा बोलेंगे, पैसा। औरत, औरत की इज्जत करो। औरत, अरे तेरे बचपन में औ से औरत, औरत नहीं है। यही हम आकर के देख रहे हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको समझिए। हमें पढ़नी है, सीखनी है मानक हिंदी, यानी हिंदी के वो शब्द जो स्टैंडर्ड शब्द हैं, जो रियल में हिंदी के शब्द हैं, जिनको हमने अपनी भाषा के कारण बिगाड़ दिया है। आप एग्जाम देंगे, आपसे यही तो पूछा जाएगा कि शुद्ध क्या है। ऐसे नहीं आएंगे ये आम बोलचाल की भाषा में, आएंगे वही जो एग्जाम में आने लायक हैं, जिनको आप पढ़ रहे हैं। लाखों लाख शब्द हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपको तरीके बता दूंगा कुछ ऐसे कि जिनसे आपको पता पड़ जाएगा कि यार यहाँ अशुद्ध है, ये शब्द अशुद्ध है। आप प्रैक्टिस करें शुद्ध बोलने की। आगे चल रहे हैं। क्यों, क्यों तो शब्द अशुद्ध हो जाते हैं, क्या कारण है? बस इसको सीख लीजिए, कारण सीख जाएंगे, बीमारी क्यों हुई है तो दवाई भी बन जाएगी। लाखों लाख शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट लाखों लाख शब्द पढ़ लेते हैं, आप लोग पढ़ लेते हैं कि इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं, उसको शुद्ध कैसे लिखते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप इतना तो सीख जाएंगे कि आपको पता पड़ने लग जाएगा कि यहाँ शब्द अशुद्ध है, इसको शुद्ध किस वजह से अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है, वजह क्या है इसकी। बस वहां से आप शब्दों को शुद्ध करना शुरू कर दें।